सभी को राधे राधे। आज का हमारा जो दुर्ग है वो है आमेर का दुर्ग। जो क्या है, आमेर का दुर्ग है वो जयपुर से उत्तर दिशा में एक पर्वतीय ढलान पर स्थित है। सीधा स्टेटमेंट में से पूछ लेते हैं। और क्या है, कछुआओं की पुरानी राजधानी। ठीक है, आमेर का जो दुर्ग है वो कछुआओं की प्राचीन है वो राजधानी रहा है। आमेर का दुर्ग ना होकर आमेर। ठीक है, इसके जो नाम मिलते हैं वो है आमेर, अंबिकापुर, माच दुर्ग, अंबर, अम्बरीश और अम्बावती, ये इसके नाम है। फिर ये इम्पोर्टेंट है ये कि काली खोह पहाड़ी पर है वो स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? काली खोह है पहाड़ी पर। अब अपन देखें कि इसका जो एक अंबिकापुर नाम है या जो अम्बरीश है, अम्बावती है, ठीक है, तो इसमें से जो अम्बावती नाम है उसकी मतलब उसका जो प्रमाण है वो अपन को कहाँ मिलता है? तो आमेर के संगी जूताराम जी के मंदिर से। ठीक है, कहाँ से? आमेर के संगी जूताराम जी के मंदिर से अपने को एक शिलालेख से अपने को ये जानकारी मिलती है कि जो आमेर का जो दुर्ग है उसका एक नाम है वो अम्बावती नगर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे इतिहास की बात है कि आमेर पर पहले सुशावत मीणाओं का अधिकार था। फिर 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास कछुआओं ने अपनी राजधानी वो स्थापित कर ली। तो पहले मीणा का, फिर 10वीं और 11वीं के आसपास किसका हो गया? कछुआओं का है वो हो गया। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय। ठीक है, और जबकि इसका वास्तविक स्वरूप किसका है? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम का। ठीक है, जो अपने को सेकंड ग्रेड में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो इनको अलग से भी पढ़ना है अपने को। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक निर्माण दुल्हे राय और इसका वास्तविक स्वरूप किसने दिया है? मानसिंह प्रथम। याद रखिएगा, एक तो इसकी जो नाम है आमेर, अंबिकापुर, माच दुर्ग, अंबर, अम्बरीश और अम्बावती। दूसरा कौन सी पहाड़ी पर? काली खोह पहाड़ी पर। और ऐसे बात करें तो सबसे पहले मीणाओं का अधिकार था, फिर किसका हो गया? फिर कछुआओं का अधिकार हो गया। ठीक है, वास्तविक जो स्वरूप दिए इस महल को वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने। ठीक है, मिर्जा जो अकबर ने इनको उपाधि फरजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर ने। फिर ये कोकिल देव ने आमेर को अपने वो प्रारंभिक राजधानी बनाई। याद रखिएगा, कोकिल देव। ठीक है, इन्होंने आमेर को अपनी प्रारंभिक वो राजधानी बनाई। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 1760 में क्या हुआ? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। सीधा पूछते हैं, जैसे अपन ने जो सुवर्णगिरी का किला है, जो वीडियो मैंने डाल रखा आप देख लीजिए, उसका नाम जलालाबाद कर दिया जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जीत लिया। और यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम ने उस पर अधिकार करके उसका नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद में। बाद में सवाई जय सिंह द्वितीय ने जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से उसे पुनः अधिकार कर लिया। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसकी सहायता से? जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से। और वापस अब इस पर अधिकार है वो कर लिया। अभी आमेर के दुर्ग में देखिए क्या क्या स्थित है। तो आमेर के राजमहलों में जाने के लिए एक तो मावठा जलाशय के किनारे स्थित ऐतिहासिक दिल्लाराम के बाग से होकर रास्ता था। तो सीधा याद रखने की ये बात है कि एक तो इसमें मावठा जलाशय है, एक है दिल्लाराम का बाग। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक दिल्लाराम का बाग है वो याद रखिएगा। ये राजस्थान का पहला किला है जहाँ नाइट टूरिज्म है वो शुरू किया गया। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक है वो आते हैं। ठीक है, फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम प्रवेश द्वार जयपुर। ठीक है, जिसके भीतर क्या बना हुआ है? जलेब चौक। और दो और दरवाजे पूर्व और पश्चिम में, दो छोटे मेहराबदार दरवाजे जो क्या है? सूरजपोल और चांदपोल। तो ये तो पूर्व पश्चिम में है। और किले में ऊपर जाने के लिए पहला प्रवेश द्वार जयपोल। याद रखिएगा, जयपोल, सूरजपोल और चांदपोल। सीधा स्टेटमेंट में दे देते हैं इसे। पूर्व और पश्चिम में दो मेहराबदार दरवाजे, उनके नाम क्रमशः चांदपोल, सूरजपोल। तो ये क्या है? सूरजपोल और चांदपोल। और जयपुर जो ऊपर जाने के लिए पहला है और इसके भीतर है वो जलेब चौक है वो स्थित है। फिर यहाँ क्या है? सिंह पोल प्रवेश द्वार, जिसके साइड में क्या है? शीला माता का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऐसा वो पूछ लेते हैं, जैसे ये शीला माता का मंदिर है तो इसमें किसकी प्रतिमा वो स्थापित है? तो वो महिषमर्दिनी की कलात्मक प्रतिमा है। ठीक है, जिसे मानसिंह प्रथम कहाँ से लेके? बंगाल से विजय कर यहाँ है वो लाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये कह रहे हैं कि जलेब चौक से जब अपन राज प्रसाद में जाते हैं, मतलब वो तो ऊपर जाने का रास्ता था,
जो जयपुर प्रवेश द्वार था वो ऊपर जाने के लिए पहला रास्ता था और उसके भीतर जलेब चौक था। अब अपन जलेब चौक से कहाँ जा रहे हैं, राजप्रसाद मतलब महल में जा रहे हैं, तो वहाँ है सिंहपोल, ठीक है। और सिंहपोल के साइड में है शीला माता, ना कि शीतला माता। शीला माता महिषमर्दिनी की मूर्ति, और जिसे मानसिक प्रथम कहाँ से लाए थे, बंगाल से विजय करके वो लाए थे। अब इसमें कुछ महल है जो कि इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे दीवाने आम, ठीक है। तो इसकी एक तो ये आयताकार भवन है, ठीक है। राजा का आम दरबार, ठीक है। यहाँ पे 40 सुंदर और मजबूत स्तंभों पर टिका है, ये याद रखने का है। और निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह, ये याद रखिएगा। 40 सुंदर और मजबूत स्तंभ पर है वो टिका है। फिर गणेश पोल, ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा, सवाई जयसिंह। ये ऊपर वाला किसने करवाया, दीवाने आम मिर्जा राजा जयसिंह, और ये है सवाई जयसिंह। फर्ग्यूसन का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण है, गणेश पोल है, जो आमेर दुर्ग में जो गणेश पोल है वो दुनिया का सर्वोत्तम दरवाजा है, किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने। गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह। फिर दीवाने आम के बाद में दीवाने खास, मतलब दीवाने खास इसे क्या कहते हैं, जय मंदिर या शीश महल तथा दर्पण धाम, क्योंकि इसमें शीशे बहुत ज़्यादा लगे इसलिए इसको क्या कह दिया, दर्पण धाम। यहाँ पर क्या होता है, राजा अपने विशिष्ट सामंत और अन्य प्रमुख लोगों से विचार विमर्श करता था। वो तो था दीवाने आम, जहाँ वो आम मतलब लोग थे, उनकी जो परेशानियाँ, उनको जो दिक्कत होती है वो वहाँ की सुनवाई होती थी। और यहाँ पे अपने विशिष्ट जो सामंत है और जो अन्य प्रमुख है विचार, तो उनसे विचार विमर्श है वो करते थे। याद रखिएगा इसको, जय मंदिर, शीश महल और दर्पण धाम है वो भी कहते हैं। फिर दीवाने आम का निर्माण, चाहे दीवाने आम हो या दीवाने खास, दोनों का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, जबकि गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह ने वो करवाया। फिर बिशप हेबर ने भी एक वर्ड यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ तो फर्ग्यूसन ने लिखा है कि जो गणेश पोल है, जो दरवाज़ा है वो सर्वोत्तम दरवाज़ा है दुनिया का। यहाँ पे कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये वो महल है। फिर अन्य में देखें तो बालाबाई का शाल है, याद रखिएगा। सेफ्रॉन गार्डन है, मतलब केसर कैरी उद्यान। सुहाग मंदिर से सौभाग्य मंदिर कहते हैं। यश मंदिर जिसे जश मंदिर भी कहते हैं, और सुख मंदिर। ये सीधा पूछ लेते हैं, बालाबाई की साल का है पर्यटक स्थल में। और सुहाग मंदिर से सौभाग्य मंदिर, इसका दूसरा नाम सौभाग्य मंदिर, ठीक है, याद रखिए। भव्य मंदिरों के लिए अभी जो ईओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव, तीनों ऐसे मिलान में थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आमेर में ये तीनों, वहाँ पे ऑप्शन में मतलब जयपुर भी दे देता है। आजकल ये ट्रेंड भी बदल गए, जैसे पहले अपन पढ़ लेते थे कि ये सिरोही में है, अभी उसके आगे दे देंगे माउंट आबू है, सिरोही है, क्या है। अब जैसे आमेर है या मतलब जयपुर में जैसे मान लीजिए और भी स्थान है, उनका नाम दे दिया मान ली, ठीक है। तो आप याद रखिएगा आमेर में है, ठीक है। तो आमेर में कहाँ है, या कौन कौन से हैं, शीला देवी जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, जो क्या था किसके मतलब साइड में था, सिंहपोल है जो प्रवेश द्वार था उसके साइड में था। जगत शिरोमणि, अंबिकेश्वर महादेव और नरसिंह जी, ठीक है, याद रखिएगा। ये 4 मंदिर है वो मतलब अपने अद्भुत शिल्प और सौंदर्य के कारण वो दर्शनीय और धरोहर के रूप में है। फिर आमेर दुर्ग के समीप जगत शिरोमणि मंदिर का भव्य तोरण द्वार भी है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा कि इस मंदिर में क्या है, भगवान कृष्ण की है और काले पत्थर की मूर्ति है, जो कहाँ से लाई गई है, चित्तौड़ से। और वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी, मीराबाई है वो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का, ठीक है। मतलब किसकी मूर्ति है, भगवान कृष्ण की है, काले पत्थर की है, चित्तौड़ से लाई गई है। और वो कौन सी मूर्ति है, वही मूर्ति जिसकी मीराबाई है वो पूजा किया करती थी, ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहाँ कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की पूजा होती है, और इसका निर्माण किसने करवाया, मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती जी ने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में वो करवाया। याद रखिएगा, मानसिंह प्रथम आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने करवाया, ना कि मानसिंह प्रथम ने, कनकावती जी ने और पुत्र जगत सिंह की याद में, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर, अपने भव्य तोरण द्वार और पत्थर की जो नक्काशी है
उसके लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र जहाँ कृष्ण के साथ मीराबाई की भी पूजा होती है, ठीक है। और एक यहाँ सफ़ेद संगमरमर का नरसिंह जी भगवान का क्या है, सफ़ेद मार्बल का है वो हिंडोला भी बहुत आकर्षक है। तो जो आमेर के महल है वो कौन सी शैली में है, वो राजपूत और मुग़ल शैली के उदाहरण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हर लाइन में लगभग है वो क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आमेर के महल की शैली याद रखिएगा, राजपूत और मुग़ल शैली। राधे राधे। मैं आपको बोलती नहीं हूँ, लेकिन लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राधे राधे।